ज़िंदगी कभी एक लम्हे में गुज़र जाती है और कभी एक लम्हा गुज़ारने के लिए ज़िंदगी लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नो फूड चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का गज्जू यानी कि बैगन का चाकना। इसको ज़्यादातर विलेज या गाँव में बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी रहता है रोटी और चावल के साथ। तो चलिए इस आसान और विलेज स्टाइल रेसिपी को बनाते हैं। तो इस टेस्टी विलेज स्टाइल रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे बैगन। इस तरीके का बैगन है तो बहुत अच्छी बात है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर इस तरीके का बैगन नहीं है तो छोटा वाला बैगन भी आप ले सकते हैं। इसको हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद कपड़े से हम पोंछ लेंगे। इसके बाद हम इस तरीके से बैगन को आधा काटेंगे, पूरा नहीं काटना है, बस इस तरीके से आधा काटेंगे क्योंकि हमें देखना है कि अंदर कीड़े वगैरह हैं या नहीं, या फिर बैगन सड़ा हुआ है या नहीं। अगर कीड़े वगैरह हैं तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने इस तरीके से काट लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने काटा नहीं। अब हम स्टोव को ऑन कर लेंगे और एक रैक रख देंगे। तो रैक रख के इसके ऊपर हम चाकू में बैगन को इस तरीके से होल्ड कर लेंगे ताकि आसानी से हम बैगन होल्ड कर सकें और हाथों को भी सेफ रहेंगे ताकि आग से ये बच जाएं। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं चारों तरफ से बैगन को इस तरीके से भून रही हूँ। बैगन को अच्छी तरीके से भूनना है। 2 से 3 मिनट तक हम चारों तरफ से बैगन को भूनेंगे। जब तक भूनेंगे नहीं अच्छी तरीके से तो इस बैगन का जो हम गज्जू बना रहे हैं यानी कि चटनी बना रहे हैं, इसको चाकना भी बोलते हैं, तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। आप बिना रैक रखे भी इसको भून सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बिना रैक रखे भी मैंने इसको भून लिया है। तो हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। ये देखिए, चारों तरफ से भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करके कमेंट करना मत भूलिए ताकि हमें और वीडियोस लाने की कोशिश और हिम्मत मिल सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने बैगन को किस तरीके से भुना है। बस बिल्कुल आपको इसी तरीके से भूनना है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं क्योंकि जब ये गर्म रहता है तो हमें निकालने में बहुत तकलीफ़ होगी। जो इसका ऊपर का छिलका रहता है उसको निकालना ज़रूरी है। तो चलिए अब अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में हम लेंगे टमाटर। टमाटर आपके पास ऐसे छोटे वाले नहीं हैं तो बड़े वाले भी ले सकते हैं। तो टमाटर को मैंने धो लिया है। धोने के बाद मैंने चाकू में इस तरीके से इसको होल्ड कर लिया है ताकि एक साथ हम 2 या 3 टमाटर भून सकें और आसानी से होल्ड भी कर सकें। क्योंकि टमाटर हम जब भूनते हैं तो रैक नहीं रख सकते या फिर किसी के पास रैक नहीं रहता है, इसीलिए टमाटर नीचे यानी कि स्टोव के ऊपर रह जाते हैं और स्टोव भी बंद हो जाता है। इसीलिए आप चाकू में इस तरीके से लगा कर टमाटर को भून लीजिए। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको चारों तरफ से भून लिया है। बस 2 मिनट तक टमाटर को भूना था। अब हम इसको ठंडा होने रख लेते हैं। तो एक और बैच भी हम टमाटर का लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने टमाटर को इस तरीके से लगा लिया है। हाँ, जब टमाटर आप लेंगे तो अच्छे पके हुए टमाटर लीजिए और थोड़े घट लीजिए क्योंकि जब हम चाकू में लगाएंगे तो टमाटर कट हो जाएंगे और इसका रस निकल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम थोड़े घट वाले टमाटर लेंगे ताकि भूनते वक्त इसका रस ना निकल सके। तो इसको भी हम ठंडा होने रख लेते हैं। इसके बाद हम इमली रख लेते हैं भीगने के लिए। ये 25 ग्राम इमली है यानी कि 4 स्पून इमली है। इसके बाद हम काट लेते हैं 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन। तो 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन को मैं काट रही हूँ। आप इस तरीके से काट लीजिए। आप चाहें तो बड़ा साइज़ भी लेकर इसको आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। इसके बाद एक बोल लेंगे। तो बोल में जो मैंने ऑनियन काटा था इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो सारे ऑनियन को मैंने बोल में डाल लिया है। इसके बाद हम लेंगे 2 हरी मिर्च, 2 से 3 हम हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो अगर आपको खारा पसंद है यानी तीखा खाना पसंद है तो 4 हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को मैंने धो लिया था। अब इसको मैं बारीक काट रही हूँ। इसके बाद इस बोल में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो हरा धनिया को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से टेस्ट करके डाल सकते हैं बाद में भी। इसके बाद जो हमने बैगन ठंडा होने के लिए रखा था इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। ये जो ऊपर का छिलका है आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने बैगन को अच्छी तरीके से भुना था, इसलिए आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको लगे कि ये छिलका नहीं निकल रहा है तो थोड़ा और बैगन को भून लीजिए।
इससे क्या होगा कि छिलका आसानी से निकल जाएगा। जब छिलका नहीं निकलता है तो इससे पता चलता है कि बैंगन ठीक से भुना नहीं है। तो सारे बैंगन के छिलके को निकालने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट रहता है उसको हम अब निकालेंगे, भूनते वक्त नहीं निकालना है। तो निकालने के बाद हम बैंगन को अच्छी तरीके से जो छिलका है उसको चाकू की मदद से निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके रफली चॉप पीसेस कर लेंगे। तो रफली पीसेस हम इसके चॉप करने के बाद इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो बोल में हमने ऑनियन वगैरह रखा था उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैंगन को मैंने रफली चॉप कर लिया, अब इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिए, क्योंकि अभी इस रेसिपी में जो हमने टमाटर भून कर रखा था वो डालना बाकी है। तो जो टमाटर हमने भून कर रखा था उस टमाटर के छिलकों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आसानी से ये छिलके निकल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, बैंगन को भूनेंगे तो छिलका अच्छी तरीके से निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टमाटर को अच्छी तरीके से भूनेंगे तो छिलका आसानी से निकल जाएगा। छिलका निकालने के बाद ये जो ऊपर का पार्ट होता है टमाटर का उसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इस ऊपर के पार्ट को हम निकाल देंगे। इसके बाद टमाटर को भी हम रफली चॉप कर देंगे। रफली चॉप करने से क्या होगा, जब हम टमाटर स्मैश करेंगे, यानी कि जो हमने बैंगन वगैरह बोल में डाला था स्मैश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। फ्रेंड्स, जो विलेज स्टाइल लोग रहते हैं वो लोग इसी तरीके से हाथों की मदद से इस बैंगन के चौकने को यानी कि गज्जू को चूरते हैं। तो इसीलिए हम हाथों की मदद से ही चूरेंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हाथों की मदद से हम मिक्स कर देंगे। जो हमने इमली भीगने के लिए रखा था उस इमली को हम एक बोल में निकाल देंगे और इसको भी हम हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स करके इसका रस निकाल लेंगे, ताकि ये जो पानी वगैरह है वो अच्छी तरीके से निकल जाए इमली का। तो आप चाहें तो थोड़ा और पानी डालकर इसका रस निकाल लीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके का एक रस निकल जाएगा इमली जब हम चूरेंगे। तो इमली चूरने के बाद इसके ऊपर का जो पल्प रहता है उसको डाल लेंगे। जो छिलका वगैरह रहता है उसको नहीं डालना है, बस जो पल्प हमने निकाला था मिक्स करके उसको डाल लेंगे। डालने के बाद इस जो बाउल में हमने मिक्सचर को रखा था, इस मिक्सचर में हम सारे इस इमली के पानी को डालकर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितना टेस्टी और कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी रहता है। आप अगर इसको मिक्स करने के बाद टेस्ट करके देखते हैं कि थोड़ा नमक या मिर्च कम लगे तो इसमें आप नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना है। आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।